नौशहरा में फायरिंग से शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। एक्साइज और पुलिस अफसरान की शिरकत। GT रोड पर मुसल्लह अफराद ने एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के मोबाइल स्क्वाड को निशाना बनाया था। वाक़े में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शहीद हुए थे। सब इंस्पेक्टर फारूक बाचा शहीद जख्मी और उनका ड्राइवर जाँ बहक हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी है। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कत्ल। तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। ईरान के जिला महरस्तान के गांव हाइजाबाद में वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। जामहक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश, नासिर और दीगर अफराद शामिल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कहा, बहीमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएँ और ईरानी हुकूमत मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के बाद करार वाक़ई सज़ा दे। ख़त्ते के ममालिक को मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को पाकिस्तानियों के अहल खाना से राबता करने की हिदायत की। ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने को मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, दुख की इस घड़ी में जाँबाज़ अफराद के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाँबाज़ अफराद के लवाहिकीन के साथ। कराची में हैवी ट्रैफिक, मजीद एक बच्चे समेत 3 अफराद की जान ले गई। न्यू शाली में ट्रेलर के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की शनाख्त जैद और नूर के नाम से हुई। दोनों दोस्त थे। लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी। पुलिस ने ट्रेलर और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। बल्दिया टाउन में 4 साला उफान वाटर टैंकर तले आकर दम तोड़ गया। ड्राइवर मौके से फरार। चचा के मुताबिक बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था। ग्राउंड के गेट पर टैंकर ने कुचल दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से गर्मी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान में अगले 6 दिन हीट वेव रहेगी। जनूबी अजला ज़्यादा मुतासर होंगे। सिब्बी, नसीराबाद, झलमक्सी में दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद रहेगा। 18 अप्रैल तक सिंध और जनूबी पंजाब में भी दर्जा हरारत बढ़ेगा। पारा मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़ायद रहेगा। बस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में 4 से 6 डिग्री ज़ायद होगा। शहरियों को मोहतात रहने और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। महंगाई में ऐसी कमी का फायदा नहीं। रोजाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और यहाँ बढ़ रही हैं। मिडलमैन मनमानी करते हैं। कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि ताजिरों से अपील है, रिश्वत ना दें। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई देना वक्त की अहम ज़रूरत है। नवाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड हाउस आमद। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स सामने सामने। बरतानवी पुलिस ने PTI के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन नामी कारकुन के एवन फील्ड दाखिले पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ बेलारूस से बरतानिया पहुंचे। 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी की नहरों के मामले पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमसे कहा जाता है हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते। नहरों पर हमारा मुतालबा ना माना तो ये भी कर लेंगे। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने कहा कि कैनाल इशू पर पीपल्स पार्टी को सिंध बलूचिस्तान की हुकूमतें कुर्बान करना पड़ी तो कर देनी चाहिए। नई नहरें बनने से मुल्क और विफाक कमज़ोर होगा। एतजाज़ अहसन ने कहा, 4 भाइयों के पानी का फैसला कोई एक भाई नहीं कर सकता। एक भाई के पास चाहे टैंक हो या जहाज, वो फैसला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। एलामी के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हुए। हुमायूं खान जनरल सेक्रेटरी और नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी तात मुंतखब। आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गई।
उधर मुस्लिम क़ाफ के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब बन गए। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का आज इस्लामाबाद में आगाज़ तकरीब 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। बैरून मुल्क मुकीम नुमाया पाकिस्तानी शख्सियात शिरकत करेंगी। पाकिस्तान की तरक्की और पायदार मुस्तकबिल में ओवरसीज़ के किरदार पर गौर होगा। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कहना है ये महज एक तकरीब नहीं बल्कि एक कौमी अज़्म का इजहार है। कन्वेंशन के इनेकाद पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। कोयटा अपना पहला मैच जीत चुका। लाहौर कलंदर्स को पहले मैच में शिकस्त हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स को कराची के हाथों शिकस्त। रिजवान की सेंचुरी की बदौलत मुल्तान ने 234 रन बनाए। कराची ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। जेम्स वेंस के 101 और खुशदिल के 7 रन। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से हराया। 217 रन के ताक़ुब में पेशावर की टीम 136 पर ढेर हो गई। जौहरी तनाज़े पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। ओमान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची के अमरीकी ख़ुसूसी एलची से मुज़ाकरात। दोनों वफ़ूद अलग अलग कमरों में बैठे। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने सालिस का किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात 2.5 घंटे तक जारी रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बात भी की है। अमरीकी वफ़द के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। फ्रांस में मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस के मुकाबले जारी। कार्लोस अल्काराज ने फैसला कुन मार्के में जगह बना ली। ऑल स्पेनिश सेमीफाइनल में फॉकिना को शिकस्त। सेकंड से अल्काराज ने स्ट्रेट सेट्स में फतह अपने नाम की। इतालवी खिलाड़ी लोरेंजो मोसिटी ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में एलेक्स डी मैनुअल की हिम्मत जवाब दी गई। मोसिटी ने खसारे में जाने के बाद लगातार 2 सेट्स जीतकर मैच अपने हक में कर लिया। और हंसी और खुशी बखेरने वाला चेहरा पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए उदास कर गया। मारूफ कॉमेडियन और स्टेज अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। जावेद कोडू काफ़ी अरसे से शुगर और दिल के आर्जे में मुब्तला थे। बेटे तैयब के मुताबिक अदाकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां आखिरी सांस ली। जावेद कोडू ने ड्रामा आशाना में बाबू के किरदार से शोहरत हासिल की। टीवी और थिएटर पर अपनी लाजवाब अदाकारी और मिजाह की सलाहियत से करोड़ों दिलों को फतह किया।